Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, एक नया यूनिट, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे। संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बच्चों, मैंने इससे पहले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि इन संकुलों के स्थायित्व को क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत किस प्रकार से समझाता है। साथ में इन संकुलों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एवं कलर प्रॉपर्टीज, उनको भी हमने पिछले अध्याय में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उसके अंदर हमने अध्ययन किया था। बच्चों, यहां पर हम एक्सक्लूसिवली शुद्ध रूप से मेटल कॉम्प्लेक्सेस की जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का वो चुंबकीय गुण, चुंबकीय आचरण प्रदर्शित करते हैं। मैंने बच्चों इसी लिंक के ऊपर बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इट स्टार्टेड फ्रॉम स्कैंडिनियम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, राइट। जिंक परमाणु क्रमांक स्कैंडिनियम का 21 और यहां से हम सीरीज शुरू करते हैं लास्ट एलिमेंट जिंक, जिसका कि परमाणु क्रमांक होता है 30। तो बच्चों, वहां पर हमने मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ा था, राइट। और यहां पर वहां पर बच्चों देखिए हमने क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को। और यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर को। मैं एक बात यहां क्लियर कर दूं कि जब हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं तो यहां पर प्रमुख रूप से जो मेटल लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है, तो यहां पर बच्चों देखिए संकुल यौगिक में मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति इनके चुंबकीय गुणों को निर्धारित करती है। तो बच्चों देखिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, परिचय। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब हम एटॉमिक मॉडल को समझते हैं तो हम क्या देखते हैं एटॉमिक मॉडल में कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स, कक्षाएं होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर की गति की तुलना, बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बच्चों चारों तरफ इस तरह से। और यहां होता क्या है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कक्षीय गति, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, और इसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स की अपने अक्ष पर गति आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम बच्चों कहते हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। मैंने यहां पर भी कहीं इंडिकेट किया है, दिस इज द प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी तत्व में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो दो तरह के, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर स्पिन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बच्चों, कक्षीय गति को हम कहते हैं L, और इलेक्ट्रॉन की जो अपने कक्ष में गति होती है
बच्चों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसको हम कहते हैं चक्रण मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसको बच्चों हम एस से इंडिकेट करते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति की तुलना, सी दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक के चारों ओर गति करता है। हम इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? तारों की कॉइल से प्रवाहित विद्युत से की जा सकती है। परिणामतः इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है और इसके कारण से बच्चों ये यहां पर कक्षीय गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक और फैक्टर कि अब चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, सी दिस इलेक्ट्रॉन मूविंग लाइक दिस और लाइक दिस, जिसे हम कहते हैं चक्रण मैग्नेटिक मोमेंट, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो बच्चों यहां पर यह चक्रण गति से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन चुंबकीय प्रभावों के कारण परमाणु एक छोटे चुंबक की तरह, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, राइट। तो कंसेप्ट हुआ कि हम अगर एटॉमिक मॉडल को देखते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ कक्षाएं और उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, जिसे हम कहते हैं म्यू, दैट इज कक्षीय मैग्नेटिक मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर गति, दैट इज द चक्रण मैग्नेटिक मोमेंट। तो बच्चों यहां पर चक्रण गति से भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। और एटम कैसा बिहेव कर रहा है? एक छोटे चुंबक की तरह। यहां पर हमने तुलना की है इसकी कि परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। बच्चों यहां पर परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण से संबंधित है। बच्चों देखिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया है, ऊपर मैंने समझाया था, एक तो होता है यहां पर ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और यह कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में मूव करता है, यह इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय गति के कारण होता है। यहां पर बच्चों दूसरा होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो बच्चों ये जो होता है, यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण गति के कारण होता है। देखो बच्चों हम ये पढ़ते हुए आते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन आइदर लाइक दिस और लाइक दिस इज द क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों इसको दिस इज द क्लॉकवाइज प्लस हाफ एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज द माइनस हाफ, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण, राइट। तो बच्चों देखिए यहां पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण गति के कारण होता है। हम जानते हैं कि दो चुंबक एक दूसरे से क्रिया करते हैं, राइट। बच्चों देखिए यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी कंपाउंड को या किसी मेटल को, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। मैंने पिछले चैप्टर के अंदर FeCN6 है ना, या फिर हम बात करेंगे K3 FeCN6 एंड K4 FeCN6, वहां पर आयरन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है ना। एनीवे, कुल मिला के बात यह है कि जब हम जानते हैं कि दो चुंबक एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और जब किसी पदार्थ को, बच्चों यहां पदार्थ से मतलब है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो इस तरह के पदार्थ को हम घोड़े की नाल चुंबक ध्रुवों के मध्य, बच्चों लाइक दिस, इस तरह से लाइक दिस, है ना, हम इसके बीच में इस तरह के पदार्थ को रखते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, दिस प्रॉपर्टी इज दिस इज द डायमैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड। यहां पर
ये चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं। जब किसी पदार्थ को घोड़े की नाल चुंबक ध्रुवों के मध्य में रखा जाता है तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स की गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से परस्पर क्रिया। बेटा देखो ऐसा है कि ये जो कंपाउंड है इसमें क्या हो रहा है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज पेयर्ड, राइट। चूंकि यहां पर ये प्रॉपर्टी कैसी है, डायामैग्नेटिक, दिस प्रॉपर्टी इज द डायामैग्नेटिक। मैं इसको आपको और आगे बताऊंगा। तो बच्चों यहां पर जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यहां पर ऐसा पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स की गति उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्रिया करता है। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सभी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। हम यहां पर अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, राइट। जैसे बच्चों हम यहां पर देखेंगे, बच्चों देखिए अलग प्रॉपर्टी एक प्रकार का होगा प्रतिचुंबकत्व, दूसरा अनुचुंबकत्व, तीसरा यहां पर हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। अनेक प्रकार के चुंबकीय आचरण का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। नाउ वी स्टार्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, कि जो संकुल यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार का, किस किस प्रकार का चुंबकीय आचरण प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों पहला यहां पर होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक कंपाउंड। तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, वो इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं और उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये चुंबकीय बल रेखाओं को, जैसा यहां पर दर्शाया गया है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बेटा देखो यहां पर किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं इस तरह से, राइट। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पदार्थ में निर्वात की तुलना में कम हो जाती है, राइट। चूंकि यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो प्रतिकर्षित होती हैं, इसलिए यहां पर पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, राइट। मैं बच्चों एक बात आपको बता दूं, देखिए वे सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बच्चों यहां पर इस गुण को हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। देखिए बच्चों यहां पर किसी कक्षक में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है। बच्चों इस तरह से यहां पर हम बात कर रहे हैं कि किसी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक का कक्षक कैसा है, एक का चक्रण कैसा है, क्लॉकवाइज, और दूसरे का चक्रण कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। बेटा ऐसा है, यहां पर इसका किस तरह से होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज, और इसका किस तरह से होगा, इसका होगा इस तरह से। तो यहां पर एक का क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और यहां पर एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को ये नष्ट कर देते हैं। और यहां पर होता क्या है कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ये शून्य होता है, राइट। आपको इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ
हम पहले प्रकार का मैग्नेटिक बिहेवियर यहां पर देख रहे हैं और यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, एंड दिस इज डायामैग्नेटिक। आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, इसको याद करने के लिए दिस इज डाई, और अब डाई को क्या इंडिकेट करते हैं? 2। जब किसी संकुल यौगिक में, अब बच्चों देखिए संकुल यौगिक में धातु आयन में सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, तो प्रॉपर्टी युग्मित, डाई, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, द प्रॉपर्टी इज डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक को हम कहते हैं प्रतिकर्षित होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होती हैं, तो द प्रॉपर्टी इज प्रतिचुंबकीय, राइट। तो ये हमने इस सेशन में पहले प्रकार के मैग्नेटिक बिहेवियर का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से संकुल यौगिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। So that's all in this lecture. Thank you very much.